नी पेन यानी कि घुटनों का दर्द पहले के टाइम पे सिर्फ बुज़ुर्गों में देखने को मिलता था, लेकिन आजकल जैसा कि ट्रेंड चल रहा है, बहुत ही कम उम्र में, छोटी-छोटी उम्र के लोगों में ही घुटने की दर्द की समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से एक ऐसे टिप्स के बारे में डिस्कस करूँगी, एक ऐसे उपाय के बारे में डिस्कस करूँगी, जिसको यदि अगर आप फॉलो करें तो आप 1 महीने के अंदर ही अपनी घुटने की दर्द की समस्या से निजात पा सकते हैं। साथ ही आपको मैं कुछ ऐसे तरीके बताऊँगी, कुछ ऐसे चीज़ें बताऊँगी जिसको अगर आप अपनी डाइट में ऐड करें तो आप अपने घुटने की दर्द की समस्या से निजात पा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको घुटने में गैप हो गया है या फिर अगर आपके घुटने के कार्टिलेज घिस गए हैं, ग्रीस ख़त्म हो गई है, तो उसको भी आप फिर से दोबारा बना सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नम्रता। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूँगी कुछ ऐसे टिप्स के बारे में, कुछ ऐसे ट्रिक्स के बारे में जिसको फॉलो करके आप अपने घुटने के दर्द को यानी कि नी पेन की समस्या से परमानेंटली निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि घुटने का दर्द हमें आखिर क्यों हो जाता है, घुटने के दर्द के पीछे क्या क्या कारण होते हैं, जिसके मेन 4 मेजर कारण होते हैं। तो पहला होता है वेट। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब हमारा वज़न ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से घुटने पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, जिसकी वजह से हमको घुटने में दर्द की समस्या होने लग जाती है। दूसरा मेजर कारण हो सकता है कि कभी आपको बचपन में चोट लगी हो या फिर आपको कभी एक्सीडेंट हुआ हो, आप गिर गए हो, जिसकी वजह से अगर आपको क्रॉनिक इंजरी की समस्या रही है, उसकी वजह से भी हमको घुटने में दर्द की समस्या देखने को मिल सकती है। तीसरा मेजर कारण होता है कि अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी है या विटामिन डी की कमी है, तो उसकी वजह से भी हमारे घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द मिलता है, क्योंकि कैल्शियम की कमी की वजह से हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लग जाती हैं। उसकी वजह से भी हमको ये समस्या देखने को मिल सकती है। पर चौथा जो मेजर कारण होता है वो होता है एजिंग। जैसे कि हमारी एज बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी हड्डियों में डिजनरेशन शुरू हो जाता है। तो हमारी हड्डियों को बनाने के लिए, कार्टिलेज को बनाने के लिए कोलेजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र होती है तो हमारी बॉडी से कोलेजन लॉस करने लग जाता है, कोलेजन कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से कार्टिलेज में कमी आने लग जाती है, कार्टिलेज लॉस करता है, जिसको हम ग्रीस बोलते हैं। तो ये ग्रीस क्या करती है, हमारी घुटने के बीच में गैप होता है, घुटने की हड्डियों के बीच में गैप पाया जाता है, उसमें एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। तो ये ग्रीस खत्म होने लग जाती है। साथ ही साथ जो घुटने के कार्टिलेज होते हैं, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था आपको, 3 तरीके के कार्टिलेज होते हैं। तो हमारे घुटने में जो कार्टिलेज पाया जाता है उसको हम फाइब्रो कार्टिलेज बोलते हैं। तो फाइब्रो कार्टिलेज घिसने लगता है, उसमें लॉस होने लग जाता है, उसकी वजह से भी हमको घुटने में दर्द की समस्या देखने को मिल सकती है। इसका लास्ट कारण होता है वो होता है अगर आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, या फिर अगर आपको गाउट की परेशानी है, या फिर अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस की, ऑस्टियोमाइलाइटिस की प्रॉब्लम है, तो ऐसी कंडीशन में भी हमारे घुटने में दर्द हो जाता है। तो ये मेजर कारण थे जिसकी वजह से घुटनों में दर्द हो जाता है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि घुटने में अगर आपको दर्द है तो उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपने बहुत सारे एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स ले लिए हैं, बहुत सारे मेडिकेशंस ले लिए हैं, अब तरह तरह के तेल और लोशन का भी आप प्रयोग कर चुके हैं, तो आज मैं सभी से एक ऐसे बहुत ही अच्छे घरेलू नुस्खे के बारे में बात करूंगी जिसको आप फॉलो करें प्रतिदिन, तो आप अपने घुटने की दर्द की समस्या से परमानेंटली निजात पा सकते हैं। ये जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल और ईजी होता है और ईजिली अवेलेबल होता है, आपके किचन में ही मिल जाएगा। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो मैं बताऊंगी आपको, उसमें 3 इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला रहेगा मिल्क, दूसरा रहेगा हल्दी, तीसरा रहेगा जिंजर। तो जो मिल्क, जैसा आप सभी को पता है कि मिल्क बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। दूध में सारे न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, इसमें कैल्शियम भर भर के होता है, रिच अमाउंट में कैल्शियम पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे एसेंशियल मिनरल्स, जैसे कि इसमें फॉस्फोरस होता है, फॉस्फेट होता है, मैग्नीज, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे मिनरल्स होते हैं। साथ ही साथ इसको हम बैलेंस डाइट भी बोलते हैं। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को ये कम करता है, कैल्शियम की कमी को ये कम करता है। तो आपको दूध लेना है। उसका जिसका जो सेकंड इंग्रेडिएंट रहेगा वो रहेगा हल्दी। तो हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, जैसे कि आपको पता है कि इसमें करक्यूमिन पाया जाता है। करक्यूमिन एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, तो हमारे शरीर के इन्फ्लेमेशन को कम करता है। घुटने में जो इन्फ्लेमेशन हुआ है, अगर आपको कोई इन्फेक्शन है घुटने में, या फिर अगर आपकी घुटने में सूजन हो गई है, स्वेलिंग हो गई है, तो हल्दी उसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, बहुत ही ज़्यादा राहत दिलाती है।
हल्दी में एंटी माइक्रोबियल भी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जिससे इन्फेक्शन को ठीक करती है। साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं जिसकी वजह से हमारे घुटने के फ्री रेडिकल्स को रिमूव करता है, क्योंकि फ्री रेडिकल्स होते हैं उसी की वजह से हमारी शरीर में बीमारियां घर करती हैं। तो ये फ्री रेडिकल्स को रिमूव करता है। तो हल्दी का सेवन वैसे तो हम डेली करते हैं, इंडियन कुजीन्स में, करीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज आपको मैं इसको दूध के साथ इस्तेमाल करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताऊंगी। और तीसरा इंग्रेडिएंट रहेगा जो हमको रिक्वायर्ड रहेगा वो रहेगा जिंजर यानी कि अदरक। तो आप सौंठ भी यूज़ कर सकते हैं, जिंजर पाउडर को हम सौंठ भी बोलते हैं, तब उसको भी ले सकते हैं। तो जिंजर में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। तो जिंजर में जिंजर ऑयल पाया जाता है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करता है। साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। इसको कैसे प्रिपेयर करना है, तो आपको एक पैन लेना है। पैन में आपको 1 ग्लास दूध डालना है। आप मलाई को निकाल दीजिए, क्योंकि अगर आप मलाई वाला दूध लेते हैं तो उससे आपका वजन भी बढ़ सकता है, जिससे आगे चल कर के आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको दूध लेना है 1 ग्लास, उसको आपको गर्म करना है, उसमें फिर आपको आधा चम्मच हल्दी ऐड करनी है, इसको बॉयल करना है। जब ये बॉयल हो जाए तो इसमें आपको थोड़ा सा जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ इसमें ऐड कर देनी है। उसके बाद इस मिक्सचर को आपको पीना है। आप इस मिक्सचर को दिन में 2 बार ले सकते हैं। आप नाश्ते के समय भी इसको ले सकते हैं और रात में सोने से पहले भी अगर इसको आप लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे। इस ड्रिंक को आपको कम से कम 1 से 2 महीने तक पीना है और आपको 10 से 15 दिन के अंदर ही आपके अपने घुटने के दर्द की समस्या में आराम मिलने लग जाएगा, घुटने में सूजन में आराम मिलने लग जाएगा और आपकी लालिमा कम होने लग जाएगी और आपके मूवमेंट्स जो हो रहे हैं वो अच्छे से होने लगेंगे, घुटने से कट कट की आवाज़ आना बंद हो जाएगी। क्योंकि जो हल्दी वाला दूध होता है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। एंशियंट टाइम से हमारे पूर्वज भी हल्दी वाले दूध का प्रयोग कर रहे हैं। तो हल्दी वाला दूध एक प्रकार का इम्यूनिटी बूस्टर भी होता है, तो आपकी इम्यूनिटी को भी ज़्यादा बूस्टअप करता है। साथ ही साथ हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जिससे ये शरीर के इन्फ्लेमेशन को कम करता है। अच्छा हेल्थ सप्लीमेंट होता है और आप इसको डेफिनेटली ट्राई करिए, क्योंकि शरीर में कैल्शियम की कमी की वजह से भी हमको हड्डियों में दर्द होता है और जो दूध होता है वो कैल्शियम का एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। तो हड्डियों को मजबूत बनाने में, हड्डियों की हेल्थ को बूस्टअप करने में दूध बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आपको इस ड्रिंक को नियमित रूप से 1 से 2 महीने तक पीना है। आप नेक्स्ट बात कर लेते हैं दूसरी रेसिपी के बारे में, तो वो रहेगा मेथी दाना। तो मेथी दाना के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। वैसे मेथी दाना हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, लेकिन मेथी दाना में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये हमारे जॉइंट के इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये एंटी आर्थराइटिक होता है। तो मेथी दाना का भी हमको प्रयोग करना है, तो इसको प्रयोग कैसे करना है, तो आप मेथी दाना को 2 तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। आप मेथी दाना की चाय ले सकते हैं या फिर आप इसको रात में सोख करके इसको पी सकते हैं। क्या करना है, आपको 1.5 कप पानी लेना है, उसमें आपको आधा चम्मच मेथी दाना डालना है और उसको आपको बॉयल कर लेना है। बॉयल करने के बाद जब भी इसका कलर चेंज हो रहा है उसके बाद आपको इस सोल्यूशन को छान लेना है। उसमें आपको आधा नींबू ऐड करना है और साथ ही साथ इसमें आप गुड़ ऐड कर सकते हैं या फिर आप हनी ऐड कर सकते हैं टेस्ट के लिए। अगर आप डायबिटिक हैं तो आप हनी को और गुड़ को स्किप कर सकते हैं। और आप इस ड्रिंक को आपको खाना खाने के बाद लेना है। खाना खाने के बाद लेने से आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, जिसकी वजह से आपका वेट भी कंट्रोल में रहेगा। साथ ही साथ ये आपके घुटने के दर्द में भी आपको काफ़ी ज़्यादा राहत देगा। और दूसरा तरीका होता है कि आप 1 चम्मच मेथी दाना को 1 गिलास पानी में रात में सोख करके रख दें, फिर इसको अर्ली मॉर्निंग में आप खाली पेट इसको पी सकते हैं। तो आप इस ड्रिंक का भी सेवन आपको 2 से 3 महीने तक करना है। आप इन दोनों ड्रिंक का सेवन करिए कम से कम 2 से 3 महीने तक और आपको 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। आपके घुटने में जो दर्द की समस्या है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। साथ ही साथ आपके घुटने का गैप खत्म होने लगेगा। घुटने में आपकी जो ग्रीस खत्म हो रही है वो बनना फिर से स्टार्ट हो जाएगी और आपके घुटने से जो कट कट की आवाज़ आ रही है वो कम हो जाएगी। इसके साथ ही साथ अगर आपकी बॉडी में कहीं भी जॉइंट पेन है, जैसे अगर कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, या फिर अगर आपको सियाटिका की प्रॉब्लम है या फिर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो इन सारी कंडीशन में भी आप इस ड्रिंक का सेवन कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके साथ ही साथ अब कुछ टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं, किन किन टिप्स को आपको फॉलो करना है। तो सबसे ज़रूरी चीज़, आप अपनी डाइट में विटामिन डी और कैल्शियम को आप बढ़ा सकते हैं। तो कैल्शियम रिच सोर्सेज को आप अपनी डाइट में ऐड करिए। तो दूध, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आप दूध का सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ अखरोट, बादाम आपको खाना है और आप चिया सीड और फ्लैक्स सीड खा सकते हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम बहुत रिच अमाउंट में होता है। इसके लिए विटामिन डी का जो नेचुरल सोर्स होता है वो सनलाइट होता है, तो आपको सन के एक्सपोजर में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप फ़िश खाते हैं तो आप फ़िश भी ले सकते हैं। तो फ़िश में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, साथ ही साथ इसमें विटामिन डी भी पाया जाता है, तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और हल्की फुल्की वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए और इस ड्रिंक का सेवन करिए, तो डेफिनेटली आपको अपने घुटने के दर्द में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।